नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। हर दिन की तरह आज फिर हम हाजिर हैं 4 और सीटों के साथ, जिस पर हम एनालिसिस करेंगे और उस सीट के मिजाज को जानेंगे, वहां के मुकाबले देखेंगे कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो आज जो 4 सीटें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे वो सीटें हैं मांडू, सारट, कांके और जगन्नाथपुर। इन चारों सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे। सीट के नेचर के साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस बार कौन भारी पड़ रहा है और कौन यहाँ चुनावी बाजी पलट सकता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांडू सीट की। मांडू में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। जेपी पटेल कांग्रेस से यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जो बीजेपी की टिकट पर पिछली बार विधायक बने थे। इसके अलावा निर्मल महतो आजसू से यहाँ चुनावी मैदान में है और बिहारी महतो JLKM से चुनावी मैदान में यहाँ पर है। अब ये तीनों मिलकर कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर बना रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे रंजन जी। लेकिन उससे पहले इस सीट का नेचर क्या है, इस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर हम इस सीट को देखें तो आप इसे कह सकती हैं कि 1980 से ये टेकलाल महतो की सीट रही है। 5 बार टेकलाल महतो मांडू से विधायक बने और उसके बाद जो है 3 बार जो है उनके बेटे JP भाई पटेल भी विधायक बने, जिसमें एक बाई इलेक्शन 2011 का शामिल है। इन सब के बीच 2005 में खीरू महतो, जो कि अभी JDU के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए थे। तो यहाँ पर टेकलाल का वर्चस्व दिखता है। हालांकि 1977 के चुनाव में जो है वो टेकलाल को हार का सामना करना पड़ा था और तब रमणिका गुप्ता ने उन्हें पराजित किया था। रमणिका गुप्ता पटियाला से झारखंड आई थी, एक अंतरजातीय विवाह किया था और फिर यही झारखंड की होकर रह गई और यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत काम किया और फिर उसके बाद जो है चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और टेकलाल महतो को 77 में पराजित किया। लेकिन फिर जो है वो आपको जो है आगे माफ कीजिएगा 1980 में रमणिका गुप्ता ने टेकलाल को पराजित किया। लेकिन 1985 से ये सीट पूरी तरह से टेकलाल महतो का वर्चस्व इस सीट पर कायम हो गया और वो लगातार यहां से जीतते रहे। 85 में जीते, 90 में जीते, 95 में जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 2004 में वो सांसद बने गिरिडीह से, तब 2005 में यहां से खीरू महतो जीते, फिर 2009 में ये सीट वापस टेकलाल महतो के पास चली गई और फिर 2011 में जो बाई इलेक्शन हुआ तब JP भाई पटेल ने इस सीट से जीत हासिल की, फिर 2014 में उन्होंने जीत हासिल की और फिर 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की। तो कुल 8 बार अगर आप 1985 से देखें तो 8 बार जो है ये टेकलाल महतो परिवार के पास ये सीट रही है, जिसमें सिर्फ एक बार 2005 जो है वो खीरू महतो के पास ये सीट रही। तो कुल मिलाकर ये सीट है और इसीलिए JP भाई पटेल के ऊपर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सीट को बचा कर रखें। लेकिन एक दिलचस्प बात जो इस सीट को लेकर है वो ये सीट है, ये बात है कि कांग्रेस आखिरी बार मांडू से कब जीती है। अगर इसे जब हम आंकड़ों में देखते हैं तो वो 1972 में दिखता है, तब वीरेंद्र कुमार पांडे जो है कांग्रेस से विजयी हुए थे। तो 1972 के बाद से कांग्रेस के लिए यहां सूखा ही सूखा रहा है। तो इतने सालों के बाद, लगभग 50-52 सालों के बाद इस सीट पर जो है कांग्रेस को जीत दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो अब JP भाई पटेल के ऊपर है, जो कि कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और रंजन जी, तमाम समीकरणों को देखने के बाद क्या इस सीट पर किसी खास पार्टी, किसी खास वर्ग या किसी खास नेता का ही दबदबा रहा है, या फिर यहाँ की जनता चाहती है कि वो चेंज होते रहे और ऐसा दिखा है नतीजों में? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेकलाल महतो का यहाँ वर्चस्व रहा और मैंने कहा कि 80 में वो रमणिका गुप्ता से हारे, लेकिन उसके बाद 85, 90, 95, 2000 लगातार 4 बार जीते और फिर 2005 में चूंकि वो चुनाव में नहीं थे तब खीरू महतो को यहाँ से जीत मिली। फिर वो 2009 पार्टी सिंबल का कोई खास प्रभाव इस सीट पर नहीं है। जी हाँ, ये नहीं दिखा और ये बातें देखिए, चूंकि टेकलाल महतो तो JMM के उम्मीदवार होकर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन पार्टी का इतना
इंपॉर्टेंस इसलिए फिर बाद में नहीं दिखता, क्योंकि जब यहां पर जेपी भाई पटेल आते हैं तो 2011 और 2014 में तो वो जेएमएम के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2019 में जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तब भी चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। ये बात अलग है कि तब जो जीत थी उनकी वो बहुत छोटी रह गई थी, 2000 वोटों की रह गई थी, लेकिन दूसरी पोजीशन पर जेएमएम नहीं था, आजसू था और जेएमएम तीसरे स्थान पर चला गया था। तो इसीलिए जो है वो हम कहते हैं कि इस सीट पर जो है टेकलाल महतो परिवार का जो है वो दबदबा रहा है। लेकिन ये बात भी देखने में आ रही है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी जो है यहाँ की जनता महसूस करती है। और आप देखिए कि 2011 में जेपी भाई पटेल जीतते हैं, फिर 2014 में जब वो चुनाव जीतते हैं जेएमएम से तो 2019 में वो पार्टी बदल लेते हैं और तब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और इस बार जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है? चूंकि पिछली बार की जीत छोटी रही थी और जो निर्मल महतो हैं आजसू के वो दूसरी पोजीशन पर थे, तो उनकी कोशिश होगी कि जो कसर पिछली बार रह गई थी उसे पूरी करें और यहां से जीत हासिल करें। अगर आप 1985 से देखें तो जो चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन को छोड़कर, तो जो 6 बार जेएमएम ने यहां से जीत हासिल की है, 1 बार जेडीयू ने और 1 बार बीजेपी ने। तो आजसू का खाता खोलने की जिम्मेदारी निर्मल महतो के ऊपर है, जिनको लोग तिवारी महतो भी कहते हैं, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन इन सब के बीच जेएलकेएम का भी प्रत्याशी है बिहारी महतो। तो बिहारी महतो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी का भी खेल खराब कर सकते हैं। अब वो किसका खेल बनाते हैं, किसका बिगाड़ते हैं या खुद चैंपियन बन जाते हैं, ये तो जो ये चुनावी मुकाबला होगा उसके बाद ही पता चलेगा। रंजन जी, सीट के समीकरण पर अगर गौर करें तो कौन से समीकरण है जो किसी प्रत्याशी को जीत हार इस बार दिला सकते हैं? देखिए, अगर हम इस सीट पर बात करें तो जैसा कि आपने सारे प्रत्याशियों के नाम सुने, जेपी भाई पटेल, फिर आप देख रहे हैं निर्मल महतो और फिर बिहारी महतो। तो इस सीट पर भी महतो वोटर्स जो है, महतो जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उनका दबदबा रहा है और कुल जो है 21.4% जो है उनकी आबादी है, वो उतने वोटर हैं। तो लगभग 21-22% जो है वो एक बड़ा आंकड़ा जो है हो जाता है। अगर आप इसे कहिए तो जो टेकलाल महतो का जो यहां पर कॉम्बिनेशन था वो ट्रिपल एम का था, मुस्लिम, महतो और मांझी। तो चूंकि जब आप देखते हैं अनुसूचित जाति में तो यहां मांझी भी आपको 6.1% दिखते हैं, मुस्लिम जो है वो 15.5% हैं। तो ये अगर एक कॉम्बिनेशन उनका बन जाता था टेकलाल का तो जीत उनके लिए सुनिश्चित हो जाती थी। और इसमें जो है एसटी वोटर्स जेएमएम के नाम पर आते ही आते हैं, लगभग 19.21% जो हैं वो एसटी वोटर्स यहां पर हैं। तो वो वोट भी टेकलाल को मिल जाता था, तो उनकी स्थिति यहां मजबूत रहती थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो जेपी भाई पटेल हैं वो बैंक करेंगे कि जो मुस्लिम वोट है 15.5% वो उन्हें जो है 100% मिल जाए, जो एसटी वोटर्स है उसमें भी बड़ा हिस्सा जो है उनको मिले और साथ में जो है वो अपने कास्ट के वोट भी चाहेंगे, जो 21.4% है उसमें से उनको उनका हिस्सा मिल जाए। तो ये उनका समीकरण है। यानी पलड़ा भी जेपी पटेल का भारी दिख रहा है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप आजसू के कैंडिडेट को देखते हैं तो पिछली बार जेपी भाई पटेल के लिए जो है कॉम्बिनेशन यही था। इसमें सिर्फ आप मुस्लिम हटा दीजिए क्योंकि तब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें जो है सिर्फ 21% के आसपास वोट आए थे और निर्मल महतो को 20% के आसपास, सिर्फ 2000 का फर्क था। तो निर्मल महतो इस बार इस खाई को पाटना चाहेंगे और वो कैसे पाट सकते हैं इस खाई को? तो इसके लिए जरूरी है कि वो महतो वोटर्स का
एक बड़ा हिस्सा अपने लिए निकालें और जो अन्य जातियां हैं जिसमें कि शेड्यूल कास्ट की कई जातियां हैं, इसके अलावा राजपूत हैं, साव हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, प्रजापति हैं, तो ये जो बाकी ओबीसी वोटर्स हैं और जो कथित फॉरवर्ड क्लास के वोटर्स हैं, उनके वोट जो है वो चाहेंगे कि उनको मिल जाए, तो उनका खेल जो है बन सकता है, वो इतिहास रच सकते हैं, आजसू को इतिहास में पहली जीत मांडू में दिला सकते हैं। यहां क्लोज फाइट होगा, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जब 2014 में यहां से बीजेपी के कैंडिडेट कुमार महेश सिंह दूसरी पोजीशन पर रहे थे, तब भी उनको 31% वोट मिला था। लेकिन जब 2019 में जेपी भाई पटेल बीजेपी से लड़ते हैं तो वो वोट 21% हो जाता है। मतलब यह है कि थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी यहां पर अब काम कर रही है। तो क्या इस एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम कर पाएंगे जेपी भाई पटेल? ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो एंटी इनकम्बेंसी को दूर कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में वो यहां से 32,000 वोटों से पीछे रह गए थे मनीष जायसवाल से। तो अब ऐसी परिस्थिति में कई बार जब आप पीछे रहते हैं तो जनता का गुस्सा थोड़ा शांत भी हो जाता है, तो हो सकता है उसका फायदा उनको मिल जाए, लेकिन आसान नहीं है उनके लिए। और निर्मल महतो बिल्कुल ठीक पीछे लगे हुए हैं, और इन सब के बीच बिहारी महतो भी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय संजय मेहता जब यहां से लड़ रहे थे लोकसभा में, तो उन्होंने 53,276 वोट जो है वो हासिल किए थे। तो इससे लगता है कि जेएलकेएम भी यहां पूरा दम लगाकर जो है वो चुनाव लड़ेगा, वो कोशिश करेगा कि मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। आमतौर पर अगर आप देखिए तो मांडू में जो है 3 कोण तो एटलीस्ट खुल ही जाते हैं। एक बीजेपी का कोण होता है, एक जेएमएम का कोण होता है, और एक जो है आपको जेएमएम के अलावा कोई एक और प्रत्याशी जो है, कभी कुमार महेश सिंह आ जाते हैं, कभी खीरू महतो आ जाते हैं, तो एक तीसरा कोण इस तरह से खुल ही जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मांडू में इस बार भी तीसरा कोण बनाने की कोशिश जेएलकेएम प्रत्याशी बिहारी महतो के द्वारा होगा। इन सब के बीच आजाद समाज पार्टी के नजीर अंसारी ने भी जो है अपना नॉमिनेशन किया है। अब वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं, अगर वो प्रभाव छोड़ने में सफल हुए तब फिर जो है जेपी भाई पटेल के लिए मुस्लिम वोट काट लेते हैं तो ये मुश्किल जेपी भाई पटेल के लिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके लिए ही मुश्किल पैदा करेगा। और मुझे लगता है कि जेपी भाई पटेल की कोशिश होगी कि वो ज्यादा जो है लोगों से संपर्क में रहें, और उनको उम्मीद होगी कि जो ये आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं नजीर अंसारी, वो किसी तरह का जो है नुकसान उन्हें न पहुंचाएं। एक दिलचस्प बात है कि कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले यह खबर भी आई कि इस सीट के लिए जेडीयू से जो प्रदेश अध्यक्ष है खीरू महतो, उनके बेटे दुष्यंत पटेल जो है, उनकी इच्छा थी कि वो यहां से चुनाव लड़ें। लेकिन जब ये सीट आजसू को चली गई तो ये खबरें भी आई कि उन्होंने जो है जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस तरह की और कोई खबर नहीं आई है कि उन्होंने नॉमिनेशन किया नहीं किया, वो चीजें यहां पर नहीं आई हैं। तो कुल मिलाकर यहां त्रिकोणीय मुकाबला मुझे दिखता है निर्मल महतो, जेपी भाई पटेल और बिहारी महतो के बीच में।